का मजदूर पार करा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह लजपाल करूता तो तने दीदी पापर में दाइमन अबदन नबदा मैं मुख्तर कलाम करने वाला हूँ से आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा कि पीर पंजाब के बारे में लोग मुख्तलिफ गुफ्तगू कर रहे हैं। कोई कह रहा है वहां पर मज़ार नहीं है, कोई कब्र नहीं है, कोई कह रहा है वहां वली नहीं है। जिसका जितना दिमाग काम करता है वो बात कर रहे हैं। आपने अपने होश से पहले लोगों सुना होगा पीर पंजाब वली है वहां पर। एक बेवकूफ आदमी पता नहीं रेलवे का पुलिस का कश्मीर का कहाँ का वो वहां घुस कर गई और वहां तो पूछने का बाजारों को ये क्या है ये क्या है ये क्या है। तो मैं उस वक्त बताऊं कि पीर पंजाब है क्या। मोरों का दौर था, मोरों का दौर आज से 400 साल पहले उस वक्त वहां पर एक चोला था, आदमी था, बैठा करता था। उनका हेड था पंजोगा, क्या था वो चोला सकते हो वो ऑफिसर लाहौर का, यहाँ से जो भी बिजनेस वगैरह हो गए कश्मीर दिल्ली। और मुगल जितने बादशाह वहां से गुजरे हैं उन्होंने अपनी अपनी किताब में लिखा है इस बारे में पूरा फिर क्या है। एक दिन शेख नूरुद्दीन नुरानी रहमतुल्लाह अलैह बडगाम में विचार उनका गुजर हुआ। पंजोड़ा जो था अपने हाजिर के साथ साधु संग बैठा हुआ था। दोनों की गुफ्तगू हो गई। आप कौन पंजोड़ा कहा तुम मेरे मजहब में दाखिल हो जाओ। शेख नूरुद्दीन फरमाया कि तुम मेरे मजहब में दाखिल हो जाओ। मेरी बात गौर से चलते कुछ चंदा होगा, बड़ी काम की बात है। दोनों के द्वारा अपने पंजों को दुनिया में दूसरे को पंजोड़ा ने होना शुरू किया। क्या किया बोलो, जोर से बोल गई, बोल देना क्या किया, होना शुरू किया। पंजोड़ा ने होना शुरू किया, अपने दिखाया वो नेता मुंह से बोलेगा। पंजोड़ा जो था, पंजोड़ा अपने सालों से बैठा था, गैर मुस्लिम था वो, उस तरह होना शुरू किया होना। शेख नूरुद्दीन मतलब बताया मैंने बड़ी ताकत है। तो शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह ने अपने खान होती है जूता, उसको घूमता तो उड़ा जूता ऊपर क्या कटोरों को मारता और नीचे लाया। ये मोरों ने कभी तानाल की बात नहीं कराने उस दौर के मोरों की कबर करके आज लिखा। आज शपिंगा में बोर्ड लगा, वहां में लिखा ये पंजाब के ऊपर लिखा था, ऊपर पड़ती वहां फिर क्या सुन क्या हो। तब नीचे आ रहा पंजोड़ा तो शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह हमें समझ में आप सच्चे हैं, आप मदद सच्चा है। मैं आपके जूते का मान के देखा मैंने वो आपको नीचे लाया। तो आप कभी दारू मनुष्य का तो पाक फरमाया कि
अरशद मोहम्मद अब्दुल रसूल पंजोरा मुसलमान हो गया। पंजोरे का नाम शेख साहब ने खुद रखा, शेख अहमद करीम। शेख अहमद जो बुजुर्ग वहां, शेख अहमद करीम एक बात मुसलमान हो गए। अब उन्होंने कहा जिस तरह ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो कि जयपाल से गलत किया, जो कि जयपाल मुसलमान हो गया, उसका नाम रखा था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला अब्दुल्ला को अल्लाह के हुक्म से, हुक्म तो अल्लाह का, ख्वाजा साहब ने ड्यूटी लगाई कि अजमेर में जो आदमी भूल जाए या परेशान हो, आपका काम है रास्ता दिखाना। आज अब्दुल्ला की ड्यूटी वहां ही जो मुझे बात बोलना है, अल्लाह की शान होती है। इस तरह शेख अहमद करीम का मुसलमान हो गए। उन्होंने शेख साहब कहा अल्लाह से दुआ करो मुझे ऐसा ग्रहण हो जाए, ऐसे दिन में जाए मैं सारी जिंदगी लोगों की खिदमत करूं। शेख साहब ने उसको दुआ की, चला से में जाए वहां पर लिखा हो या अल्लाह पाक तू कार साहब है ये जिंदगी मांग रहा है, अल्लाह पाक ने उसको ख्वाजा खिला याद है, ख्वाजा खिला रसम आयात है, जो कि जबान जबुल्ला है वो आयात है। इस तरह शेख अहमद करीम को हयात बख्शी और उनका काम ये है कि जब कोई पीर में बर्फ पड़ती है होता है, ऐसे बकवार लोग वहां पर गुजरे, उन्होंने बताया हमारी बीवी मर गई, बच्चा पैदा होगा मर गई, बच्चा साथ छोड़कर मार गया, 6 महीने का वापस के तो बच्चा जिंदा था। तो उस रेल बिल्डिंग जब तो थक जाती है यहाँ तो वहां जाती है, वो वहां घूमते चक्कर लगाते हैं, उनकी बहुत ड्यूटी है। वो जो पीर दर्द है वह उनके पांव के निशान लगे हुए और बाकायदा उनकी बैठक है, तकिया रसाना तकिया है बाबा से भाषा उन्होंने खबर नहीं, हम भी कहते हैं जो कब्रें पीछे साथ में खानदार के साथ गाँव के खलीफा थे मुसलमान के साथ उन लोगों की कहने का मतलब ये है बदनाम करने का तरीका होगा। देखिए वहां कब्र में पत्थर या पत्थर की पूजा करते हम कब करते, हम तो दुआ मांगते हैं वहां जाकर कि यार जो तेरे में पूरी शिकन करी में जो जिनकी रेंज है जहाँ मिलते हैं जिन जुटी हैं उनके साथियों को उनको मजबूत दर्जा पर शेख अहमद करीम काम करते किसी को मालूम नहीं, लेकिन बडगाम में जो जात है शेख नूरुद्दीन मोहम्मद रहमतुल्लाह वहां उनका जिक्र पूरा लिखा, तो मुगलों की किताबें जो बड़ी फारसी में थी उन्होंने लिखा कि ये लोग 5-10 आदमी थे, जिस जगह जात है वहां बैठे थे लोग आते थे, उनका मालूम जब ये शेख नूरुद्दीन मोहम्मद बाहर के नाम बोल दिया तो जगह का नाम लिया बाजार का, वहाँ जो बुजुर्ग थे उनकी जात वहाँ है, उनकी बैठक वहाँ है, उनका तकिया वहाँ है, उनका नाम है शेख अहमद करीम। शेख अहमद आज मशहूर बड़ी बाजार बाजार कहते पहाड़ को पहाड़ करके अंदर कबर नहीं कर नाम कहते कबर है, वहाँ उनके पाँव का निशान ढूंढना, पाँव का निशान किसके होता है तो साहिब करामत बोले हो जिन्हें कौन रखते आप नमाज पढ़ते हैं आप कौन रखते ज्यादा मेरी गुजारिश है कि जब मीडिया में कोई देखे आप सोशल मीडिया में साल में दिन कुछ नहीं काल में दिन अच्छे बोल रहे थे कल उन्होंने जब दिया शेख अमीर कमीर थे वो शेख अमीर करीम थे। अल्लाह पाक हमें अपना रसूल पाक की मोहब्बत और ये अल्लाह की ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए और ये अल्लाह का दामन थामेंगे तो कामयाब होंगे। क्योंकि जिनकी एक छोटी सी बात जब हाथ पर बड़ी जुनाते बोला दी तो जुनाते
तो से बोलते बिस्मिल जुनाद है जो बुदान में वही जुनाद बुदान वो घूमते थे दरिया के गहरा के अंदर कहते या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह तो मुसलमान तैरता था लेकिन मैं घर में उनको मेरा घर में नहीं कहा मुझे जाने बाहर कहा बैठ जाओ कहा तो मसला है कहा तो मसला है ये बैठ जाओ तो कहा तुमको याद तो शेख साहब कुछ कहते या अल्लाह या अल्लाह या दरिया के तरह में पहुंचे उसने कहा ये कहता या अल्लाह मैं याद नहीं क्या रहा है तो तू क्या निकाला पकड़ क्या बात क्या मैंने जहाज में छोड़ दिया था या अल्लाह कहना शुरू कर दिया फरमाया में तुम दुनिया तक नहीं पहुंचे खुदा तक कैसे पहुंचोगे हम तो अल्लाह के बंदे हैं सदा उसी करते लेकिन हम अल्लाह को भी पहचान सकते हैं रसूल पाक को भी पहचान सकते हैं अल्लाह के नेक बंदों को भी पहचान सकते हैं इन तक नहीं पहुंचे सही फकरीन तक नहीं पहुंच सकते सही मेरे बख्श तक नहीं पहुंच सकते और हम शबाशा तक नहीं पहुंच सकते ख्वाजा आजमीन तक नहीं पहुंच सकते जामुन लोगों तक नहीं पहुंच सकते तो खुदा तक कैसे पहुंचेंगे खुदा हमें अपने फल से अपने घर से अता करता है अल्लाह ताला को मानते हैं अल्लाह ताला आके अल्लाह पाक हमें आके सच कहने में तोफीक दे बाकी जितने खिलाफ नहीं कर रहे